सच्चिदानंद परमात्मा के इस सुरम्य नंदनवन जैसे उद्यान में दुख का एक कण भी नहीं। दुखी तो हम केवल अपने दृष्टि दोष के कारण होते हैं। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का विकृत रूप देखकर ही डरते और भयभीत होते हैं। यदि यह दृष्टि दोष सुधर जाए तो मिथ्या आभास के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति का निवारण होने में देर न लगे और आत्मा की निरंतर आनंद से परिपूर्ण परितृप्त रहने की स्थिति बनी रहे। 5 कोशों की भावनात्मक पृष्ठभूमि यही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा। पुस्तक परिचय। सभी मनुष्यों के शरीर एक जैसे ही होते हैं। फिर वह क्या विशेषता है जिसके कारण कुछ व्यक्ति अनेकानेक सफलताएं पाते हैं? वह विशेषता है मानसिक शक्ति। यह मस्तिष्क की शक्ति ही लोक व्यवहार की कुशलता, शिक्षा, अनुभव, कला, शिल्प, अर्थ उपार्जन, यज्ञ संपादन, सुख साधन जैसी क्षमताओं को जागृत करती है। इसी कारण हर व्यक्ति अपनी और अपने स्वजनों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए समुचित प्रयत्न करता है, परंतु मस्तिष्क का विकास और नियंत्रण अधिक कठिन है। ऐसी स्थिति में वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा आत्मनियंत्रण संभव है? ध्यान ही वह सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसके द्वारा अपने चिंतन तंत्र पर अपना अधिकार, अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ध्यान के लाभ। अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रित करना, नियंत्रित विचार शक्ति को अभिष्ट प्रयोजन में नियोजित कर सकना, एकाग्रता द्वारा बौद्धिक प्रखरता उत्पन्न करना, संकल्प शक्ति को किसी भी केंद्र पर केंद्रित करके वहां चमत्कारी हलचलें उत्पन्न करना, चेतना की रहस्यमयी परतों को अपने ही मनोबल से उभारना, उछालना, अवांछनीय कुसंस्कारों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन, प्रतिकूलताओं के बीच भी संतुलन बनाए रखना, हर स्थिति में आनंद और उल्लास भरी मनोभूमि बनाए रहना, अपनी विचार विद्युत से संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करना और वातावरण में सुख शांति संवर्धन के तत्वों को बढ़ाकर लोक मंगल का पथ प्रशस्त करना। पुस्तक से कुछ प्रश्न। मस्तिष्क का क्या महत्व है? अपनी परिस्थितियों पर किस प्रकार काबू पाया जा सकता है? ब्रह्मवर्चस्व साधना क्या होती है और उसके क्या लाभ हैं? प्रतिकूलताओं के बीच रहने वालों की बलिष्ठता बनी रहने का क्या कारण है? ध्यान धारणा की प्रखरता और महत्व किन बातों पर निर्भर करते हैं? सूक्ष्म जगत से आदान प्रदान किस प्रकार किया जा सकता है? ध्यान करते समय वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? दिव्य दर्शन का क्या अर्थ है? कुंडलिनी जागरण के विभिन्न चरण क्या हैं? साधना की सफलता एवं असफलता के क्या लक्षण हैं? ईश्वरीय अनुग्रह और दैवी अनुदान किस प्रकार प्राप्त होते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो साधना की मुख्य धारा ध्यान धारणा की क्रम व्यवस्था समझाती है। पुस्तक के कुछ अंश। कुंडलिनी आत्मशक्ति है। जब वह प्रखर होती है तो उन आंतरिक दुर्बलताओं को निरस्त होना पड़ता है जो आदर्श जीवन के मार्ग पर बढ़ चलने से रोकने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हैं। श्रेष्ठता की कल्पना करते रहना और निकृष्टता के मार्ग पर चलते रहना, यही है आत्मिक दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रमाण।
आत्मिक प्रगति का सीधा अर्थ है आत्मविस्तार, अपनेपन की सीमा को अधिकाधिक व्यापक विस्तृत बनाना। सब हमारे हम सबके की मान्यता ही वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिणत और आत्मवत सर्वभूतेषु बनकर विकसित होती है। संकीर्ण मनुष्य नर है और उदात्त बनने पर वही नारायण बन जाता है। विष्णु भगवान शेषशय्या पर प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहते हैं, पर वे जागृत किए जा सकें तो समय समय पर अवतार लीलाओं का पराक्रम दिखाते हैं। आत्मसत्ता भी प्रसुप्त पड़ी हुई उपहास्यापद बनी रहती है, पर यदि उसे कुंडलिनी जागरण जैसे साधना प्रयोग द्वारा जागृत किया जा सके तो उसकी दिव्य सक्रियता देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। साधना द्वारा जिन शक्ति संस्थानों को जगाया जा सकता है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में जिनका चमत्कार देखा जा सकता है, उनकी संख्या अगणित है, पर उनमें 6 प्रमुख हैं। उन्हें षटचक्र कहते हैं। जीवनी शक्ति एक विशेष सामर्थ्य है जो शरीर को जीवित रखने में, जीवन को समर्थ और सरस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है। फिर भी वह रक्त मांस से उत्पन्न नहीं होती। उसका स्रोत आत्मा की गहन परतों के साथ जुड़ा होता है। वहां से उछलकर वह ऊपर आती और शरीर और मन को अपने अनुदान देकर बलिष्ठ बनाती है। स्थूल जगत से हम अनेक प्रकार के लाभ अपने प्रत्यक्ष पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। सूक्ष्म जगत की विभूतियां और भी बड़ी चढ़ी हैं। उन्हें आकर्षित कर सकना जिस प्रचंड मनोबल द्वारा संभव होता है, उसे उत्पन्न करने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती है। पुस्तक के कुछ बिंदु। ब्रह्मवर्चस साधना का उपक्रम, पंचमुखी गायत्री की उच्च स्तरीय साधना का स्वरूप, उच्च स्तरीय गायत्री साधना, पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा, उच्च स्तरीय गायत्री साधना, कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा।